नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। वैसे तो किसी राज्य में जो पद बड़ा होता है सत्ता के लिहाज से वो है मुख्यमंत्री का पद, सीएम का पद, चीफ मिनिस्टर का पद बड़ा होता है और डिप्टी सीएम का पद दूसरे नंबर पर होता है। लेकिन हरियाणा में फिलहाल डिप्टी सीएम को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है। डिप्टी सीएम के ऊपर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। डिप्टी सीएम राजनीति में, सत्ता में कई बार जरूरत के हिसाब से तो कई बार सत्ता को सही तरीके से चलाने के लिहाज से बनाए जाते हैं। किसी पार्टी का किसी पार्टी से गठबंधन होता है तो उसको साधने के लिहाज से दिए जाते हैं डिप्टी सीएम के पद। लेकिन हरियाणा के अंदर 4 डिप्टी सीएम को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में फिलहाल तेलंगाना ही एक ऐसा प्रदेश है, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां पर 5 डिप्टी सीएम है। 5 डिप्टी सीएम है आंध्र प्रदेश के अंदर, अलग अलग समुदायों से, वर्गों से। एक मुस्लिम है, एक सामान्य वर्ग से है, एक ओबीसी से है, एक दलित वर्ग से है, एक जनरल कास्ट, इस तरह से 5 डिप्टी सीएम वहां पर हैं आंध्र प्रदेश में। अब अगर हरियाणा में ऐसा होता है तो क्या इसकी जरूरत है हरियाणा के लिहाज से, या फिर यह सिर्फ एक सियासी बात है? लेकिन कुछ भी हो, सियासत हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर लगातार गर्मा रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब यह बयान दिया, पहले उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण समाज से एक डिप्टी सीएम बनाएंगे। उसके अगले दिन उनका बयान आया कि हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे क्योंकि हमारी पार्टी का यह फैसला है। 2019 में भी हम ऐसा करने वाले थे, लेकिन अब 2024 में करेंगे। एक दलित समाज से, एक ओबीसी वर्ग से, एक सामान्य और एक ब्राह्मण समाज से हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। अब उनके बयान पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ा बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर दिया है और उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी का चीरहरण है। बताइए, इतनी बड़ी बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर कही है कि ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का चीरहरण है। ये बहुत ही निंदनीय है। इस समाज को जाति में मत बांटो, हमारे लिए सब एक समान है। कुल मिलाकर के पहली बात तो सोच, अब सामने वाले की सोच क्या है। डिप्टी सीएम बहुत प्रदेशों में बनते हैं, 1 भी बनते हैं, 2 भी बनते हैं, लेकिन कभी कोई इस ढंग से ऐलान करता है कि उन जातियों को फाड़ फाड़ के, चीर चीर के, कि मैं इस जाति का डिप्टी सीएम बना दूंगा, मैं इस जाति का डिप्टी सीएम बना दूंगा। इसका मतलब है कि आपने जातियों को राजनीति में इस ढंग से धकेल दिया कि राजनीतिक यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम को तो आपने तार तार कर दिया। डेमोक्रेसी का चीरहरण है। बहुत एक ये निंदनीय पहलू है। हम किसी जाति बिरादरी के कोई विरोध में नहीं हैं, हमारे लिए सब एक समान है, एक जैसे हैं। हमने हरियाणा में एक का नारा दिया कि समाज को जातियों में मत बांटो। जातियों के ऊपर 3 C का विरोध करने के लिए मैंने हमेशा कहा है, दैट इज करप्शन, दैट इज कास्ट एंड क्राइम, करप्शन एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट से भी विरोध नहीं है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एक पर्टिकुलर शब्द है। ये जाति आधारित राजनीति। इसका मतलब है कि हम जातियों के, जैसे बहुत प्रदेशों में लोग बहुत पहले से खेल रहे हैं, हमारे यहाँ तो हरियाणा में बहुत सुख शांति है इस मामले में। सब एक साथ मिलकर के बैठते हैं। यहाँ तो अगर खाप पंचायतें भी हैं, एक ही खाप में सब जातियों को लोग इकट्ठे मिलकर बैठते हैं। कोई किसी जाति के नाम से अलग से बैठते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन राजनीति में इतना खुला खेल कोई खेलेगा। राजनीति का खुला खेल, डेमोक्रेसी का चीरहरण, इस समाज को मत बांटो। और इसमें कोई शक नहीं कि अलग अलग जातियां हैं, हर एक जाति की अपनी अपनी अहमियत है। हरियाणा में 36 बिरादरी की बात होती है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हमारी कोशिश है कि सबको प्रतिनिधित्व मिले, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। वहीं तरफ दूसरी तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या जरूरी है कि डिप्टी सीएम के हिसाब से ही प्रतिनिधित्व मिलेगा, और फिर डिप्टी सीएम ही क्यों, कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? इस पर भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से अपने अपने बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का भी बयान आया और उन्होंने बहुत दिलचस्प अंदाज में पलटवार किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम के पद को असंवैधानिक बताने वालों को पद की ताकत समझ आई। वो दुष्यंत के कामों से प्रभावित होकर डिप्टी सीएम के पद को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जो 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात कह रहे हैं, कम से कम उन्होंने डिप्टी सीएम की तवज्जो को तो समझा, डिप्टी सीएम के नाम के पीछे की ताकत और उसके अधिकार को तो समझा, उसकी संवैधानिक पावर को तो समझा।
यही भूपेंद्र हुड्डा हैं, दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कहते थे कि ये झुंझुना है, ऐसा कोई पद नहीं होता, डिप्टी सीएम की कोई हैसियत नहीं होती, डिप्टी सीएम नाम होता है, ऐसा कोई पद संवैधानिक तौर पर नहीं होता। आज वही भूपेंद्र हुड्डा या तो ब्राह्मण समाज को गुमराह कर रहे हैं या वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिछले 4 साल के काम से इतना घबरा गए हैं कि वो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये जो सियासत है ना, बहुत दिलचस्प चीज़ है। इसको बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत ज़रूरी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको गंदगी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि इसमें अगर एक बार कोई उलझ जाए तो फिर उलझता चला जाता है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन सियासत ज़रूरी भी है। इसके ज़रिए सत्ता तक लोग पहुंचते हैं, देश के प्रदेश के काम होते हैं। लेकिन इसी बीच जब राजनीति में जातियों की बात होने लगे तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े होने लगते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि जातियों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हर जाति को उसका प्रतिनिधित्व मिले, उसको उसका हक मिले, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि जातियों की बात करके समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनके बयान की बहुत अहमियत कांग्रेस के लोग मानते हैं और उनको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जो वो कहते हैं तो फिर करके रहते हैं। दूसरी तरफ उनके बयान पर विरोधी पार्टियों के बयान भी सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि कांग्रेस के अंदर ही उनके बयान पर सवाल उठने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, अपनों के अपनों से सवाल, गुटबाजी में बटी कांग्रेस। कांग्रेस में हुड्डा वर्सेस सैलजा, हरियाणा में हुड्डा इज कांग्रेस। कब खत्म होगी गुटबाजी? 2019 के चुनाव से पहले पार्टी ने फैसला किया था कि हम 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। उनमें से एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड क्लास से होगा। इस तरह प्रकार से हमने किया था। ऐसी बात कभी नहीं हुई और ना कभी ऐसी अनाउंसमेंट हाईकमांड की ओर से हुई। साल 2024 के चुनाव से पहले 2019 के वादों पर बात होने लगी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बात कही उस बात पर बात आगे बढ़ने लगी है। हरियाणा में गुट में बटी कांग्रेस में अब क्या हुड्डा वर्सेस ऑल होने लगा है? क्या पिता पुत्री की जोड़ी को फ्लॉप करने की तैयारी है? हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से सत्ता का स्वाद चखने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया तो हरियाणा की राजनीति में बयानों की बाढ़ आ गई। कांग्रेस के भीतर भूचाल आया तो हुड्डा परिवार पर सवाल दागे गए। सवाल ये था कि ये सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं या कांग्रेस? हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2019 का जिक्र करते हुए ये दावा किया कि कांग्रेस ने 4 डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था जो साल 2024 में पूरा किया जाएगा। बस ऐसा ही कहते हरियाणा की राजनीति में ये बयान वायरल हो गए। इस बयान के बाद सवाल ये उठा कि क्या वाकई में कांग्रेस आलाकमान का नाम ऊंचा करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मान को गांधी परिवार ने बरकरार रखते हुए अधिकृत किया, वो कोई भी वादा करें तो उसको पूरा किया जाएगा। वो तो वैसे, लेकिन ये है कि ये आज नहीं कहा हमने कहा 2019 के चुनाव से पहले पार्टी ने फैसला किया था। चुनाव से पहले जब चुनाव होते हैं हमने ये था कि हम 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। उनमें से एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड क्लास से होगा। इस तरह प्रकार से हमने किया था। वही आज बात दोहराई हमने, उस पर हम कायम हैं। 24 में कैसे होगा सर? 24 में भी यही है, एक ब्राह्मण 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। जो 19 में था, जो ऑलरेडी पार्टी की पॉलिसी बनी हुई है, जो ऐलान किया हुआ 19 में, वो उसमें कायम है। 2019 की याददाश्त को ताज़ा करने के लिए जब सवाल दीपेंद्र हुड्डा से पूछा गया तो पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए पुत्र ने तारीफों के पुल बांधे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी बात का धनी बताया। देखिए, वो तो जो हुड्डा साहब ने 2019 में जो बात कही थी कि 4 मुख्यमंत्री वाली बात, तो 2019 में उन्होंने कही ये पॉलिसी। और हुड्डा साहब ने 2019 में कही थी, वो अपने बात की धनी है, वो अपनी बात पे रहते हैं। पॉलिसी का हिस्सा है हुड्डा साहब की कही हुई बात। ये 2019 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से हुड्डा साहब ने बात कही थी। हुड्डा साहब अपनी बात पे रहते हैं, वो अपनी बात को बात के धनी है। वादा था, दावा था या फिर कंफ्यूजन?
सवाल ये था कि क्या कांग्रेस ने 4 डिप्टी सीएम बनाने के वादे पर मोहर लगा दी, या 2019 में पार्टी की तरफ से ही इस तरह का वादा किया गया था, या फिर कुछ बातें गलती से हो गई थी। जब 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात पर सवाल कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा से पूछा गया, तो उन्होंने ये तक कह दिया कि ऐसी बात तो कभी हुई ही नहीं और आज भी इस बात का कोई औचित्य नहीं। कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होने के नाते मैं कह सकती हूँ, उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष थी, ऐसी बात कभी नहीं हुई और ना कभी ऐसी अनाउंसमेंट हाईकमांड की ओर से हुई। और आज भी ये कौन सा वक्त है, कौन सा औचित्य है, हम सभी वर्गों को साथ लेकर 36 बिरादरी की पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है। आज के दिन कौन कैसे क्या अनाउंसमेंट करता है ये तो वो ही जाने, लेकिन जैसा मैंने कहा 19 की बात तो मैं पुख्ता कर सकती हूँ, तब इस तरह का कोई फैसला नहीं था और मुझे नहीं लगता कि आज के दिन भी किसी व्यक्ति को कांग्रेस हाईकमांड ने अधिकृत किया हो कि आप इस तरह की अनाउंसमेंट करें कि हमारे कौन क्या कितने होंगे। और मैं तो कहूँगी कि इससे ज़्यादा अगर बात है और कोई भी कह सकता है तो बात तो ये होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री कोई भी 36 बिरादरी में कोई भी बन सकता है, हरियाणा में हाईकमांड जिसको चाहे। तो क्या कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी अपनी राय रखी, आला कमान का मान रखने की याद दिलाई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात पर सफाई। मुख्यमंत्री का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, यह फैसला हाईकमान का होता है। इसको फैसला नहीं कोई कहे उसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले सरकार विधायक जीतेंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, हमारा जो कांग्रेस नेतृत्व है वो उस पर मंथन करेगा और जो कांग्रेस नेतृत्व जो चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो कांग्रेस नेतृत्व चाहेगा, अगर आवश्यक हुआ तो कोई उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, किसी भी समाज का वो हो सकता है। ठीक है, लोगों की मांग आती है, मांग उनके सामने भी आई होगी। राजनीति में सत्ता तक पहुंचने के लिए बहुत से दावे और वादे किए जाते हैं। उप मुख्यमंत्री बनाने वाले बयान पर जहां विरोधी पार्टियों के निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तो वहीं अब कांग्रेस के अंदर से भी उनके बयान की मुखालफत हो रही है। कोई खुलकर बोल रहा है तो कोई इशारों में और दबी जुबान में। सवाल यह है कि जनता से जुड़े बहुत सारे मुद्दों के बीच जातियों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। न्यूज डेस्क खबरें। चुनाव जब नजदीक आते हैं तो फिर बहुत सारे मुद्दे चुनाव को लेकर उठते हैं, जनता के सामने आते हैं। एक तरफ लगातार विपक्ष की तरफ से हरियाणा में सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो महंगाई की बात करते हुए हो, चाहे बेरोजगारी की बात करते हुए, पेपर लीक की बात करते हुए हो। लेकिन उस बीच फिर ये जो बयान है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कि हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे और हमने 2019 में फैसला लिया था, पार्टी ने फैसला लिया था। इस सब में सबसे जो बड़ी बात निकलकर अब सामने आई है, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार के कामों पर विपक्ष सवाल उठाता है, हमेशा उठाता है और ये राजनीति में होता है, या फिर विपक्ष के ऊपर सरकार की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं कि उनको तो कुछ नजर ही नहीं आता, हम चाहे कितना अच्छा काम कर लें। लेकिन इस बीच जो बयान है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उस पर विरोधी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं, तो वो तो समझ में आती है बात, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से एक बात कही गई और कुमारी सैलजा ने बहुत गंभीरता से अपनी बात कही कि कोई ऐसा फैसला ही नहीं हुआ। 2019 में कुमारी सैलजा कांग्रेस की अध्यक्ष थी। आपको मालूम है हरियाणा के अंदर लास्ट मोमेंट पर अशोक तंवर पार्टी छोड़कर चले गए थे, पार्टी ने उनको हटा दिया था और उसके बाद कुमारी सैलजा को जिम्मेदारी मिली थी और तभी चुनाव चल रहे थे, चुनाव की शुरुआत हुई थी। और उस वक्त कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे वादे हर पार्टी की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन ये बात निकलकर सामने आई, ये आवाज़ निकली थी कहीं ना कहीं से कि हाँ डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। लेकिन अब उस पर कुमारी सैलजा ये कह रही हैं कि ऐसा कोई फैसला ही नहीं हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था और इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये राजनीति का, ये लोकतंत्र का, हरियाणा के मुख्यमंत्री का आपने बयान सुना, उन्होंने कह दिया कि ये तो लोकतंत्र का चीरहरण है। कुमारी सैलजा ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होने के नाते मैं कह सकती हूँ, उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष थी, ऐसी बात कभी नहीं हुई और ना कभी ऐसी अनाउंसमेंट हाईकमांड की ओर से हुई। और आज भी ये कौन सा वक्त है, कौन सा औचित्य है, हम सभी वर्गों को साथ लेकर 36 बिरादरी की पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस
तो बड़ी बात यहां पर कुमारी सैलजा ये कह रही हैं कि ये कौन सा औचित्य है और कौन सा वक्त है। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि सिर्फ डिप्टी सीएम की बात क्यों हो रही है, सीएम बनाने की बात क्यों नहीं हो रही। सीएम भी किसी भी बिरादरी का बन सकता है, उन्होंने ये भी कहा आगे। और उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि ऐसा कोई फैसला ही नहीं हुआ था, मैं उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थी। हमारे साथ नीरज शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक। नमस्कार नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी नमस्कार। नमस्ते साहब, नमस्ते जी नीरज शर्मा जी, हुड्डा साहब के बयान के बाद प्रदेश में बयानों की बौछार शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे हम जब हमारी सरकार बनेगी। कुमारी सैलजा कह रही हैं कि ऐसा तो पार्टी में कोई फैसला ही नहीं हुआ। ये कौन सा औचित्य इस तरह के बयान देने का? देखिए, 4 का तो नहीं मुझे पता। रोहतक में जो हमने ज्यादातर देखी बातें आई कि ब्राह्मण समाज का डिप्टी सीएम होगा जी, और समाज में बड़ी खुशी की लहर आई। और हुड्डा साहब के हम डबल ऋणी हो गए जी। पहले ऋणी थे हम कि जो हमारी ढोली की जमीन का मसला था 200, 250, 300 सालों का, हाँ। ब्राह्मणों के साथ साथ और समाज की भी जमीन थी, वो हुड्डा साहब ने हल किया, हमें ईपीबीजी का कोटा दिया। परंतु इस सरकार ने क्या किया, हमारा ईपीबीजी का कोटा छीन लिया, ढोली की जमीन का अधिकार छीन लिया। और जो हमारे परशुराम जी ने फरसा बनाया बुराइयों का अंत करने के लिए, वो जब फरसा इस सरकार के मुखिया को दिया गया, तो जिसने फरसा दिया उसको वो क्या कहते हैं, गर्दन काट दूंगा तेरी, गर्दन काट दूंगा तेरी। अरे कोई समाज अपना प्रतीक देता है, अपना मान सम्मान देता है, तो क्या वो इसलिए देता है कि आप उस समाज के व्यक्ति की गर्दन काटेंगे? आपके भर्तियां होती हैं, ब्राह्मणों को लेकर अनाप शनाप प्रश्न लगाए जाते हैं कि काला ब्राह्मण ज्यादा मनुष्य होता है या गोरा ब्राह्मण ज्यादा मनुष्य होता है। साहब, परमपिता परमात्मा ने रंग तो 2 ही बनाए हैं, गोरा और काला। हमारे कृष्ण जी भी काले थे। और जब इस तरीके से घृणा का वातावरण का माहौल एक जाति विशेष के प्रति बढ़ाया जाता है, और उसके अंदर माननीय हुड्डा साहब ने जब ये सुखद घोषणा की कि मैं एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाऊंगा, सैलजा जी ने क्या कहा, मैंने उनका बयान नहीं देखा। मैं सिर्फ हरियाणा के हर नेताओं से एक चीज पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा नेता है जो ये कहता है जी ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम नहीं होना चाहिए? आप हमें बताएं, हम उनसे कन्विंस करेंगे, अपने समाज के प्रबुद्ध लोगों को बताएंगे, अपने समाज के प्रबुद्ध लोगों को बताएंगे, उनको भेजेंगे उनके यहाँ, रिक्वेस्ट भी करेंगे, समझाएंगे भी। और सबसे बड़ा अपमान, जब विधानसभा के अंदर मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कपड़े त्यागे, कफन के कपड़े पहने, मैं बिना नंगे पैर रहा, तो इस सरकार के मुखिया क्या कहते हैं, ये नमूने अब देखने को मिलेंगे। नमूना शब्द इस्तेमाल किया। ये मेरा एक सवाल आपसे ये है कि सिर्फ डिप्टी सीएम से ही बात ये आ रही है कि सीएम क्यों नहीं बन सकता फिर ब्राह्मण समाज से? अब देखिए, जब वो समय आएगा उस समय की बात है। फिलहाल तो जहाँ समाज इतना उपेक्षित हो, जहाँ पर समाज के जो हक हैं उसको ये सरकार छीन रही हो, और सरकार का मुखिया ब्राह्मणों के मान सम्मान के फरसे को लेके उन पे अटैक कर रहा हो कि तेरी गर्दन काट दूंगा, काले बामन वाली बात चला रखी हो, पैरावर की हमारी जमीन छीन ली हो, संघर्ष के बाद वापस कर दी हो, उसके बाद एक हुड्डा साहब ने, लेकिन अब तो 4 डिप्टी सीएम की बात हो रही है नीरज शर्मा जी। 4 बन रहे, हम तो कहते हैं और अच्छी बात है, हर समाज को मान सम्मान मिलना चाहिए, हम तो किसी का विरोध नहीं कर रहे। पता नहीं कुछ लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। कुमारी से मैं कह रहा हूँ पेट में दर्द तो आपकी पार्टी में भी हो रहा है ना सर। ब्राह्मण समाज के डिप्टी सीएम बनने को लेके दर्द हो रहा है। मैं चाहूंगा वो खुल के कहे कि वो ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम क्यों नहीं चाहता। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाया ना ब्राह्मण समाज से, डिप्टी सीएम तक बात क्यों? खट्टर जी दे दे इस्तीफा, मूलचंद जी को बना दे, मोहनलाल बड़ाली जी को बना दे। कुमारी सैलजा भी तो कह रही है यही वाली बात। कुमारी सैलजा शर्मा जी को पिछले योजना में बना दे। नीरज शर्मा जी, कुमारी सैलजा भी यही बात कह रही है क्या कि मुख्यमंत्री की बात क्यों नहीं कर रहे 4 जातियों में? देखिए साहब, जब मुख्यमंत्री के दावेदार हकदार हुड्डा साहब हैं, अच्छा, उनकी रहनुमाई में चुनाव लड़ा जा रहा है। 10 साल से वो जनता के बीच में हुड्डा साहब, दीपेंद्र भाई एक विधानसभा में 100 200 गज जाके घरों पे जाके चाय पी रहे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, बाकी जितने भी नेता हैं, चाहे हमारे दल की बात करूं चाहे विपक्षी दल की बात करूं,
आप हुड्डा साहब की गाड़ियों के टायर के पहिए देख लें और दीपेंद्र भाई की गाड़ियों के टायर के पहिए देख लें, किसके पहिए जल्दी बदल रहे हैं, कौन तो ज्यादा आप ये लोगों कह के रहे हैं बीच कि में जा रहा है? हरियाणा में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब चाहेंगे वही होगा कांग्रेस के अंदर? बिल्कुल साहब, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ। आला कमान का जो फैसला होता है, बार बार आपकी पार्टी के नेता और आप भी कहते हैं कि जो आला कमान चाहेगा वो फैसला होगा। हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं चलता। हरियाणा में जो हुड्डा नहीं, साहब नहीं, चाहते हैं ऐसा वही नहीं। होता है। नसीम जी जी। सुनिए, मैं पहली बार विधायक बना जी। और विधायक बनते के संग हमारी सीएलसी की मीटिंग हुई। गुलाम नबी आजाद जी हमारे प्रभारी थे, हम 31 के 31 एमएलए बैठे हुए थे। चलिए ठीक है। चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग हुई, देखो तजुर्बा कम शर्मा होता जी, है आदमी को। कंवरपाल गुर्जर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरियाणा के एक कैबिनेट मिनट, मंत्री। मेरी पूरी आप पूरी हाँ, बात सुन नमस्कार लीजिए कंवरपाल जी। और नीरज शर्मा विधायक भी हमारे साथ हैं, वो अपनी बात पूरी कर पहले रहे आप हैं। मेरी जी पूरी आप बात सुन लीजिए। आप बात पूरी कर शर्मा लीजिए। जी की सुन लो भाई पूरी बात। जी जी जी। हाँ, उसके बाद साहब उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ कि सीएलपी नेता कौन होंगे। तो हम तो देखो साहब पहली बार के विधायक चुने हुए थे, हमें तो पता नहीं था प्रोसीजर। तो हमने कहा साहब हम सारे एमएलए बैठे हैं और अभी फैसला कर लेते हैं। तो ये तय हुआ कि नहीं, आला कमान तय करेगा कि सीएलपी नेता कौन बनेंगे। तो हम सब एमएलए ने अपनी राय लिख के दे दी, हालांकि हम तो चाहते थे वहीं फैसला हो जाए। ठीक है। और आला कमान ने हुड्डा साहब का नाम सीएलपी नेता के लिए तय कर दिया। और हम विधायक है, हुड्डा साहब भी क्या है, आला कमान के ही तो प्रतिनिधि है। हमारे लिए तो आला कमान हुड्डा साहब ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मैं हमारे साथ मंत्री जी भी जुड़ चुके हैं। कंवरपाल गुर्जर जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान काफी चर्चा में है, 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। तो एक बात आ रही है कि अच्छी बात है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं इसमें किसी को खराबी क्यों लग रही है? 4 डिप्टी सीएम बनेंगे, सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, वैसे तो देखिए उनकी पार्टी का निर्णय है, वैसे कहीं सत्ता आएगी क्या इनके? अच्छा। अभी तो सत्ता से बहुत दूर है। अभी तो सत्ता कहीं आसपास भी नहीं है। और फिर डिप्टी की बनाओ, पूरा ही बना दो। हाँ, यही बात भी मैं नीरज शर्मा जी से कह रहा था कि ये कांग्रेस भी कह रही है, इनकी पार्टी के नेता भी। अगर इतनी हमदर्दी देखिए, इनकी पहली सरकार थी, उसमें इनके पास एक डिप्टी सीएम था, उसका आपको अच्छी तरीके से पता है कैसा डिप्टी सीएम था और कैसी उसकी थी। मैं समझता हूँ किसी के साथ डिप्टी या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, केवल उसके ऊपर विश्वास और उसकी बात मानना और उसकी बात को वजन देना, यही पर्याप्त होता है। तो अगर वो दें तो किसी को डिप्टी और बिना डिप्टी के कुछ नहीं बात होती। लेकिन उस टाइम तो सिर्फ ऐसा रहेगा भाई अपने लोगों के काम होंगे, अपने हल्के के काम होंगे, बाकी सारा हल्का तो सारा का सारा हरियाणा का जो हाल हो वो आपने पता ही है कि जो 2014 का चुनाव हुआ वो इसी बात पे हुआ था सारा का सारा, कि भाई उनके साथ पक्षपात हो रहा डेवलपमेंट में और रोजगार में भी पक्षपात हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि जो बात वर्तमान मुख्यमंत्री कह रहे हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और जिसको वो कर भी रहे, इम्प्लीमेंट भी कर रहे। आज पूरे प्रदेश में कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि डेवलपमेंट में कहीं फर्क है। तो इस प्रकार से कर रहे हैं, तो उसके करने की जरूरत है। बाद में जो भी करोगे वो तो, लेकिन अगर पहले घोषणा कर रहे हैं ना, तो उसमें केवल वोट लेने की कोशिश है कि किसी तरीके से लोगों को बहका के वोट लेने। तो मैं नहीं समझता कि आज की तारीख में कोई इस प्रकार के हालात हैं कि लोग उस बात को भूल गए जो पक्षपात कांग्रेस ने किया था अपने टाइम में, उसको अभी तक लोग भूले नहीं है। मैं नहीं समझता उसको भूल गए। और अभी इन्होंने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना रखे, उनका ही हाल देख लो क्या है। जो से वो तो ही नहीं बनाए, अभी तो पार्टी के अध्यक्षों का जो हाल है, तो आगे तो क्या इनका वो रहेगा। नीरज शर्मा जी, उन विचार को नहीं पूछ रहे। देखिए मंत्री जी, सबसे पहले आपने बात करी सबका साथ सबका विकास। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं विपक्ष का विधायक हूँ। पिछले 6 महीने में मेरे यहाँ 2 व्यक्ति, एक 11 साल का बच्चा सीवरेज ओवरफ्लो में डूब के मर गए। क्या हरियाणा में आपकी विधानसभा में भी हालात यही है? और आज पिछले 15 दिन से कोई बारिश नहीं है फरीदाबाद के अंदर। आप बाल कल्याण पॉकेट, जीवन नगर पार्ट 2, नगला इंकले, भड़ाना चौक, अटल चौक, वहाँ मंत्री जी बिना कपड़े गंदे हुए 10 मीटर चल के दिखाएं, मैं मान जाऊंगा। लेकिन एक बात ये भी कह रहे हैं वो कि अभी ये सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश हो रही है नीरज शर्मा जी। और दूसरा नसीम जी, मंत्री जी लाइन पे ही चले गए। जी हैं लाइन पर। हाँ मंत्री जी, अगर जो जहाँ तक आपने बात करी मुख्यमंत्री बनाने की, भाई आप हमें कुछ मत बढ़ाओ, अपने मुखिया जी को बोलो हमारे फरसे से हमारी गर्दन ना काटे। सवालों में जो प्रश्न लग रहे हैं कि काला बामण ज्यादा मनुष्य होता है कि गोरा होता है, ऐसे हमारा अपमान ना करे। हमारे जो ढोली की जमीन है उसी का हक दिलवा दो, जो हुड्डा साहब दे के गए थे।
और क्या मंत्री जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मंत्री जी आप नहीं चाहते ब्राह्मण समाज का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बने? सिर्फ हाँ ना में जवाब दें। मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उप क्यों बनो? अरे तो बनना चाहिए तो तड़के दिवा दो सब, मूलचंद शर्मा जी को और मोहनलाल बड़ौली जी को करो शुरुआत। दो ब्राह्मण एमएलए आपके पास, क्यों नहीं करते? नहीं, हमने तो देखिए जाति के हिसाब से कर रहे हो। पिछली सरकार में रामविलास शर्मा जी थे, आज आपकी सरकार में मूलचंद शर्मा जी का कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर भी नहीं है। जब आप चाहते हो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तड़के दिलाओ खट्टर साहब से इस्तीफा और बोलो जी कंवरपाल गुर्जर जी के मन की कर दो और मूलचंद शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दो, मोहनलाल बड़ौली जी को बना दो। सर सुन लीजिए जवाब जी कंवरपाल गुर्जर। देखिए हमने तो जात पात की बात ही नहीं की, जात पात की बात कर रहे कांग्रेस के लोग, हमने नहीं जात पात की बात। हमने कहा हरियाणा एक हरियाणवी एक। दूसरी बात, अभी शर्मा जी ने जो बात कही कि मेरे हल्के का विकास नहीं होया, दूसरे हल्के का विकास होया, मैं दावे के साथ कह रहा कि सुबह ही आप टोटल खर्च उस विधानसभा का भी निकाल लो, दूसरी का भी निकाल लो। ऐसा नहीं होने का कि हुड्डा साहब के टाइम में पब्लिक हेल्थ का एक सवाल पूछा था। मंत्री जी सुन लीजिए नीरज शर्मा जी, बात उनकी पूरी होने दीजिए। नीरज शर्मा जी एक भी काम नहीं हुआ। ऐसा ना करो, नीरज शर्मा जी बात पूरी होने दीजिए। पंडित जी बात तो सुन लो। तो कृष्णपाल जी ने सवाल पूछा था, तो जो गैप था ना जी खर्चे का, वो 100 गुणे का फर्क था, 100 गुणे का। अगर फरीदाबाद में 1 रुपया खर्च हो रहा था तो दूसरी जगह 100 रुपए खर्च हो रहे थे, इतना बड़ा फर्क था। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह रहा कि भले ही शर्मा जी विपक्ष के हैं, मैं दावे के साथ कह रहा जितने भी मिल रहे हैं विपक्ष के सारे, और सुबह ही आप सारा डाटा निकलवा लो कि आप देखोगे कि लगभग सारी विधानसभाओं में एक जैसे पैसे खर्च हो रहे, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सका, मैं ये नहीं कह रहा कि बराबर है, ठीक है, कहीं 10 करोड़ कम है, कहीं 10 करोड़ ज्यादा, वो तो हो जाएगा, लेकिन वो हाल नहीं है। और आपकी विधानसभा के, देखिए आप तो कैंडिडेट हैं, आप तो कुछ ना कुछ कहो ही गए, लेकिन अगर आपकी विधानसभा की जनता से पूछा जाए तो वो कहेगी कि नहीं, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा है बात, लेकिन ठीक है, आप तो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं, आप तो कहेंगे। ठीक है जी नीरज शर्मा जी, बहुत संक्षेप में। मैं सिर्फ नसीम जी इतना कहना चाह रहा हूँ, 10 दिन पहले बढ़ाना चौक पर एक भाई सीवरेज ओवरफ्लो से मरा है। 4 महीने पहले कुणाल बच्चा हमारा गुजरा है। लास्ट विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री भी है कंवरपाल जी, विधानसभा में मैंने उसकी आवाज उठाई थी कुणाल बेटे की। सिर्फ मंत्री जी मैं एक बात कहता हूँ दावे से चैनल में, अगर जो सारी विधानसभाओं के तो बराबर छोड़ो, मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया था कि 1 जनवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2023 तक HRDF के तहत NIT 86 को कितना पैसा विकास के लिए मिला है। और आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, हर प्रश्न के जवाब आते हैं आपके पास। उसमें आया था पूरे हरियाणा में कई 100 करोड़ खर्च हुए। अब आखिर में NIT 86 में 0। अरे ब्राह्मण के नाम पे 11 रुपए बेच देते विकास के लिए। अब शर्मा जी कितनी पंडित जी मैं ये कह रहा, आप सारा टोटल पूछो कि आपकी विधानसभा में कितना खर्च होया और सीमा देशा की विधानसभा में कितना खर्च होया, राजेश नागर की विधानसभा में कितना खर्च होया, और फिर उसकी तुलना करके आप मेरे से बताइए कि आगे कितना फर्क है। सारे पैसे की बात करो। चलिए सर, आप बहुत मंत्री हैं, क्योंकि अब वक्त की भी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा सियासत से लेकर विकास के कामों पर भी हो गई, और विकास को लेकर ही हर एक पार्टी का दावा होता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ज्यादा से ज्यादा विकास कराएंगे, और उसी बीच डिप्टी सीएम और सीएम की भी बात हो रही है। लेकिन फिलहाल हरियाणा की सियासत में जो बात लिखी है कि सीएम के पद से ज्यादा डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है, वो राजनीति में इस वक्त जोर शोर से गूंज रही है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में जनता को तय करना है कि सरकारें किसकी बनती हैं, लेकिन हाँ, सियासत में गर्माहट लाने के लिए इस तरह के बयान बहुत अहमियत रखते हैं।